अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। तो यहाँ पे हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना होगा, W और Z की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम वहां से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और W और Z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इस सवाल में हमने करना क्या होगा, हम या तो Z के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे या फिर W के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे, वहां से उसे प्लस माइनस कर देंगे, फिर दूसरी वैल्यू हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 3Z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से 2 माइनस अयोटा इंटू Z माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा को इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से हम इसके जो है कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे Z का कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे Z का कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब इधर W का कोएफिशिएंट देखें 2 प्लस अयोटा और इधर W का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। तो हमारे लिए इजी क्या है, हम इन दोनों कोएफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 प्लस अयोटा से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन कोएफिशिएंट्स को W के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस अयोटा से, ताकि यहाँ पे 2 प्लस अयोटा तो यहाँ पे भी क्या बन जाए 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस अयोटा। तो इस इक्वेशन 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस अयोटा से। मतलब इस नंबर से भी 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, W से भी मल्टीप्लाई होगा और इस साइड में भी क्या है 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको हर साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, Z से भी मल्टीप्लाई कर दिया, W से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि फिर हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो करना ईजी हो जाए, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना ईजी हो जाए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस अयोटा है और इधर से क्या है 2 माइनस अयोटा। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाता है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम यही निकलेंगे, A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर इंटू Z माइनस 2 प्लस अयोटा W वैसे रहने दें इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखें ये दोनों आपस में क्या होते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से -1 इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इधर लिख दें, प्लस अयोटा जो है वो इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर ओपन करना है, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू Z, ये रकम वैसे रहने दें इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 माइनस अयोटा। इसी तरह से अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस अयोटा से, तो अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखें 4 और यहाँ से माइनस माइनस क्या बन गया +1 इंटू Z, ये रकम वैसे इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये -2 वैसे का वैसे, ये माइनस का अयोटा है और इधर +2 अयोटा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस अयोटा और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 4 + 1 क्या हो गया 5Z माइनस 2 प्लस अयोटा इंटू W इज इक्वल टू -2 -1 मिलकर क्या बना देंगे -3 प्लस अयोटा। अब हमने इस इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके अब हमने इसको क्या नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 3 का। देखिए अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को। तो अब देखें हमने W को कोएफिशिएंट्स इक्वल किए थे, यहाँ पर साइन क्या है हमारे पास प्लस और यहाँ पर हमारे पास क्या साइन है माइनस। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों पहले एक रकम प्लस की दूसरी माइनस की, तो आपस में कैंसिल आउट हो सकती है। तो सिंपल हम इसको क्या कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दी, ये इक्वेशन 2 लिख दी। तो यहाँ पर देखें ये 2 प्लस अयोटा है, उधर क्या है 2 प्लस अयोटा, इधर ये प्लस क्या है ये माइनस का है, तो यहाँ से ये रकम क्या हो जाएगी, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अब सिंपल हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जमा का 3Z है, जब 5 का Z है तो क्या हो गया 8 का Z, 8Z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 11 माइनस 3, देखिए अयोटा वाली रकम अयोटा में प्लस माइनस होगी, इसी तरह से रियल नंबर्स में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 11 है और माइनस का 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का अयोटा प्लस के अयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई 8Z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 8 से कैंसिल हो गया, बाकी Z क्या मिल गया, Z इज इक्वल टू 1। अब जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है Z और W में से, जो हमारे पास Z की वैल्यू आई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर
2 में पुट कर दें तो वहाँ से हम फिर W की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास Z की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ Z है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1। तो ये क्या बन गया 3Z था तो 3 × 1 और बाकी सारी वैल्यू वैसे रहेंगी। 2 + आयोटा × W इज इक्वल टू 11 - आयोटा। अब इसको देखिए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 3 प्लस इंटू 2 + आयोटा × W इज इक्वल टू 11 - आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का 3 है, इसको इधर ले जाएं, क्या बन गया माइनस का 3। रियल नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 11 माइनस का 3 क्या मिल गया 8 - आयोटा। अब यहाँ से हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए W की, और 2 + आयोटा इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इधर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से W क्या मिल गया 8 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा। ये हमारे पास आंसर तो नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है आयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, और जब हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हम क्या करते होते हैं उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे और तब जाके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे 2 + आयोटा है तो 2 - आयोटा करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी से डिवाइड भी कर दें। तो इसको यहाँ पे 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हम अगेन क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा a + b × a - b इक्वल हो जाएगा a² - b² के। तो यहाँ पे जो 8 है किससे मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से। इसी तरह से माइनस आयोटा जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - आयोटा से। तो अब इस 8 को जब मल्टीप्लाई कर दें इस तरह माइनस आयोटा को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 8 आयोटा, ये क्या बन गया यहाँ से -8 आयोटा, और इधर से माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई की -2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई की आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ से 2 2 = 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 + 1 हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे आयोटा वाले रकम को आयोटा वाले में प्लस माइनस कर लें तो ये क्या बन गया 16 -8 आयोटा -2 आयोटा क्या बन गया -10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो 16 - 1 यहाँ से क्या मिल गया 15 - 10 आयोटा ओवर 4 + 1 क्या बन गया 5। तो अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें 15/5 - 10 आयोटा 5। अब 5 1 = 5 5 3 = 15, इस तरह से 5 1 = 5 5 2 = 10। तो W का आंसर क्या मिल गया यहाँ से 3 - 2 आयोटा। ठीक है, और Z का आंसर हमारे पास क्या था 1। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है, Z = 1 एंड W = 3 - 2 आयोटा। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है 2Z + × 3 + आयोटा W = 9 - आयोटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इस तरह इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसके कोएफिशिएंट्स जो हैं इजीली इक्वल कर सकते हैं। Z का यहाँ पे 2 है और इधर Z का क्या है -आयोटा, इस तरह W का क्या है 3 + आयोटा, और इधर से पहले हमारे पास इधर क्या है आयोटा। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय -2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हम -2 आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम माइनस आयोटा को क्या बना सकें 2 बना सकें। देखिए ना ये पहले से ही माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा जो है आयोटा आयोटा से खत्म होगा। ठीक है, आयोटा को खत्म करने के लिए इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए होगा, और साथ में हमें यहाँ पे क्या लेके आना है 2, तो यहाँ पे साथ में 2 लिखेंगे, और इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगा देता कि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो यहाँ पे लिख लें -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से कौन सी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें -2 आयोटा से। इसी तरह इस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दें -2 आयोटा से, और इस साइड से भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम प्लस माइनस करेंगे। तो देखें ये हमारे पास क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 2, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर × Z, प्लस ये माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ से +2, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा स्क्वायर × W = 2। अब ये -2 आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा बन जाएगा, और इसी तरह प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं -1, तो ये क्या बन गया -2Z प्लस 2, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर किसके को आ जाएगा -1 W = 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दें, ये क्या बन गया -2Z, और यहाँ से -2 W = 2 आयोटा + 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसको हम क्या नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को बनाया है ना, तो अब हम क्या करेंगे 1 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 के साथ यहाँ पर क्या साइन है प्लस का, ठीक है, और जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है यहाँ पर हमारे पास क्या साइन है माइनस का। तो सिंपली हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही आपस में एक प्लस के एक माइनस के, तो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एडिंग 1 एंड 3 ये इक्वेशंस लिख दें, ये 1 इक्वेशन लिख दी हमने, 3 इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे देखें प्लस का 2Z जो है माइनस के 2Z से यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब W को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का 2 है,
तो यहाँ से क्या मिल गया 1, और इसके साथ पहले से प्लस का आयोटा है तो ये वैसे आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे अलग लिख लें 3 प्लस आयोटा और साथ में नीचे वैल्यू क्या है 2 और साथ में माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखें आयोटा के नीचे तो कोई हमारे पास यहाँ पे आयोटा वाला रकम नहीं है, तो आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 2 करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, तो ये हमने इस तरह से इसको प्लस माइनस कर लेना, तो 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर रियल में से प्लस माइनस होगा और आयोटा वाला नंबर आयोटा में से होगा, तो 9 इधर प्लस का 9 है, प्लस का 2 क्या बन गया 11, और इस तरह से माइनस आयोटा और इधर प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ से क्या मिल गया प्लस आयोटा। अब हमें यहाँ से डब्ल्यू चाहिए, तो डब्ल्यू के साथ जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, इसको नीचे डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन गया 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा अगेन डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे क्या बन गया 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दे। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखें ये क्या बन गया 11 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, इसको इधर लिख दें, प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, ओवर इसी तरह 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की जगह a का स्क्वायर, इस पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे a किसके इक्वल है 1 के, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b किसके इक्वल है आयोटा के, तो आयोटा का स्क्वायर। अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारे पास क्या बन गया 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो नेक्स्ट से क्या बन जाएगा 11 यहाँ पे आ गया माइनस का 11 आयोटा प्लस आयोटा, तो क्या बन गया माइनस का 10 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर यहाँ पे 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 1 क्या बन गया 2। अब ये क्या बन गया 11 माइनस 10 आयोटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1, तो 11 प्लस 1 12 और माइनस 10 आयोटा ओवर 2। अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें 12/2 और इस तरह से माइनस 10 आयोटा ओवर 2, दोनों नंबरों का डिनोमिनेटर अलग कर लिया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दे 2 1 are 2 2 6 are 12, इस तरह से 2 1 are 2 2 5 are 10, तो यहाँ से क्या आंसर मिल गया 6 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया अभी W का आया। अभी हमने किसका आंसर फाइंड करना है Z का। तो जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है तो फिर हमारी अपनी चॉइस है कि हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करूंगी W की, और फिर वहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जहां पर W है मैंने वहां पर W की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको देखें हमारे पास क्या बन जाएगा 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा, ये W की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। सिंपल यहाँ पे W की वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2Z प्लस इन दो मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो लिख लिया 3 इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। उसके बाद प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 माइनस 3 5 15 आयोटा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो ये क्या बन गया 2Z प्लस 18 यहाँ से माइनस का 15 आयोटा प्लस का 6 आयोटा, तो क्या मिल गया माइनस का 9 आयोटा माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, जो कि इक्वल हो जाएगा 9 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे माइनस माइनस यहाँ से प्लस कर दें और हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया है 2Z प्लस 18 माइनस 9 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर, इन दोनों को आपस में प्लस कर दें 18 प्लस 5 क्या हो गया 23 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब हमें यहाँ से चाहिए Z की वैल्यू, तो ये इन दोनों नंबरों को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का 23 इस साइड पे आके माइनस का 23 माइनस का 9 आयोटा इस साइड पे आके प्लस का 9 आयोटा। अब अगेन रियल नंबर में से रियल को माइनस कर दें, आयोटा में से आयोटा वाले नंबर को माइनस कर दें, तो यहाँ पे प्लस का 9 है माइनस का 23 माइनस का 14 इस तरह माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा क्या बन गया प्लस का 8 आयोटा। अब इधर 2 है तो 2 को इधर डिवाइड कर दे, यहाँ से Z मिल जाएगा, तो अब इसका डिनोमिनेटर कर लें क्या मिल गया -14/2 और इधर से क्या मिल गया प्लस 8 आयोटा बाई 2। तो यहाँ से इसको 2 1 are 2 2 7 are 14 2 1 are 2 और 2 4 are 8, तो -7 प्लस 4 आयोटा, ये हमें किस चीज का आंसर मिल गया यहाँ से Z का। तो ये जो है सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा और इधर से 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो आपने पहले इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब देखिए इसमें सिंपल हमने क्या करना है कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो इसमें देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 2, तो हम इसी को इक्वल बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने किससे किया हमने 2 से, तो क्या बन गया ये 2Z बन गया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करें -4 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 8W इज इक्वल टू 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 आयोटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने देखिए 1 से 3 बनाया था, अब हम किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को।
अब देखिए हमें इसको ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखिए इसके साथ भी प्लस का 2 है और इसके साथ भी क्या है, प्लस का 2। तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए हमें साइन चेंज करना होता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम साइन चेंज कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख ली। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे चेंज कर देते हैं, जो प्लस का उसको माइनस का बना दे और जो माइनस का उसको प्लस का बनाते हैं। तो ये प्लस का 2z है, इसको माइनस का बना दिया। इस तरह से ये माइनस का था इसको प्लस का और ये प्लस का था इसको माइनस। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दें, ये 2 का z माइनस का 2z से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3 है और जैसे प्लस का 8, 11w इज इक्वल टू, यहाँ से देखें ये हमारे पास अयोटा वाली रकम है और इसमें हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है, तो ऊपर जो रियल नंबर है वो वैसे का वैसे 11 और यहाँ से माइनस का 5 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का 11 अयोटा। तो हमें जब यहाँ से w की वैल्यू चाहिए तो 11 जो है इसको हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 11/11 माइनस 11/11 अयोटा। तो ये 11 से क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस अयोटा या 1 माइनस 1 अयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, w का। अब हमने z का आंसर जो है फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 w जहाँ पर है वहाँ पर लिख दे 1 माइनस अयोटा। तो z माइनस 4 w की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन गया, -4 1 से मल्टीप्लाई किया -4 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब क्योंकि हमें z चाहिए तो ये दोनों वैल्यूज आपने इधर लेके आनी है। तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, प्लस का 4 अयोटा इधर आके माइनस का 4 अयोटा। तो रियल नंबर एक ही है 4, उसको लिख दें, अयोटा वाले आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये प्लस का 3 अयोटा है, इधर से माइनस का 4 अयोटा है, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस का अयोटा। तो ये हमने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो थर्ड पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा। इसी तरह से 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगेन यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहां से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे 1 है, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 2z। यहाँ पे क्या है, प्लस का w है, यानी इसके साथ क्या साइन है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बन गया 2w इज इक्वल टू, इधर 3 अयोटा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 6 अयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी है, 2 और 3। इसको हमने ऐड करना है या फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसका साइन हमारे पास इधर भी प्लस है, इधर भी क्या है प्लस। जब दोनों एक जैसे साइन है तो फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम उसका साइन क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये 2 इक्वेशन लिख ली, ये 3 इक्वेशन लिख ली। अब जो हमारे पास इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, हमने इसके साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का 2z है, इसको माइनस का 2z कर दें। ये प्लस का 2w इसको माइनस कर दें। इसी तरह से ये प्लस का है तो इसको भी क्या कर देंगे, माइनस का। ठीक है, तो 2z माइनस के 2z से यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3w है और यहाँ पे माइनस का 2w है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 3 में से 2 को 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन गया, बाकी 1w इज इक्वल टू। अब देखिए ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों आपस में प्लस माइनस तो नहीं हो सकते, इसको वैसे लिख लें 2 माइनस 6 अयोटा। अब इसके साथ 1 कोएफिशिएंट है यानी w, तो w की वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गई, 2 माइनस 6 अयोटा। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और वहां से हम z का आंसर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में w को वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा था, तो z लिखा प्लस w की जगह जो हमारे पास यहाँ पे आंसर था 2 माइनस 6 अयोटा वो लिखे इज इक्वल टू 3 अयोटा। इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे ले जाएं, तो ये प्लस का 2 है, इस साइड पे जाके माइनस का 2, माइनस का 6 अयोटा है तो इस साइड पे जाके प्लस का 6 अयोटा हो जाएगा। ये रियल नंबर है -2, तो इसको वैसे लिख लें, 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा क्या मिल गया, प्लस का 9 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है z का। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, 2z प्लस इंटू 3 प्लस टू w इज इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इस तरह जो दूसरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन से कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें आपस में। यहाँ पे 2 है तो इसको अगर हम 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। माइनस का z है, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2z। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस, इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस इंटू w इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी 2 है तो इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 हो जाएगा। ये माइनस का 2z
अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन गया, -2, 1 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाहर जो है वो प्लस रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख लें, इज इक्वल टू 2 to the 4। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हमने किस इक्वेशन से 3 इक्वेशन बनाई है, थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, 1 और 3। ठीक है, तो अब हम 1 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट प्लस का 2z है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 2z। तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग 1 and 3। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख लें। अब ये प्लस का 2z है, माइनस के 2z से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 - 2 यहाँ से क्या मिल गया, 1, और ये प्लस अयोटा और प्लस का 2 अयोटा क्या मिल गया, प्लस का 3 अयोटा इंटू w इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है, प्लस का 4 क्या मिल गया, 5। अब यहाँ से हमें w की वैल्यू चाहिए तो 1 + 3 अयोटा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास w का आंसर, यहाँ तक अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में अयोटा ना होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, w का आंसर। जब अयोटा जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें w इज इक्वल टू 5/1 + 3 अयोटा। इसको रैशनलाइज करने के लिए अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करना होता है। ये प्लस है तो हम इसको क्या बना देंगे, माइनस। तो प्लस को माइनस बना के 1 - 3 अयोटा बाई 1 - 3 अयोटा। अब जो 5 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 - 3 अयोटा से। तो क्या बन गया, 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 माइनस 5 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 15 अयोटा ओवर, और नीचे फार्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा वाला, a + b इंटू a - b। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल हो जाता है a² - b²। तो a हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 3 अयोटा, तो -3 अयोटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लें, ये 5 - 15 अयोटा वैसे ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब ये 3 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह नेक्स्ट टाइम में क्या लिख लेंगे, -1। तो ये बाकी रकम वैसे रही। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, माइनस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 1 + 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, w इज इक्वल टू 5 - 15 अयोटा ओवर 1 + 9। अब 1 + 9 क्या बन गया, यहाँ से 10, तो w हो जाएगा इक्वल 5/10 माइनस 15/10 अयोटा। अब 5 1 = 5, 5 2 = 10, इसी तरह से 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो ये क्या बन गया, 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। ये हमारे पास किस चीज का आंसर आया है, w का। अभी हमने z का आंसर भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में w की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2z + 3 + अयोटा इंटू 1/2 माइनस 3/2 अयोटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 - 3 अयोटा बाई 2। एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर वर्ग में वैसे की वैसे आ जाएंगे, इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास जब डिनोमिनेटर में कोई रकम आ जाए तो हम उसको यहाँ से पहले खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 2 को। तो ये जो 2 है हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 सर 4z प्लस ये रकम वैसे लिख ले 3 + अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4z प्लस, अब 3 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 - 3 अयोटा, और इस तरह प्लस अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 अयोटा इज इक्वल टू 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 = 3 माइनस 3 जो है 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 अयोटा, और यहाँ पे प्लस का अयोटा, और इधर से क्या मिल गया अयोटा -3 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हमने सिंपली क्या करना होगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें और बाकी सारी रकमें हमने वैसे रखनी है। यहाँ से -9 अयोटा प्लस अयोटा किया तो -8 अयोटा मिल गया। अब 4z + 3 - 8 अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 2। अब ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, पहले इसको प्लस कर लेते हैं। ये रियल नंबर में प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 यहाँ से क्या मिल गया 6 - 8 अयोटा इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ से किस चीज की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से 6 - 8 अयोटा को इस साइड पे ले जाए तो ये क्या बन गया, माइनस का 6 प्लस का 6 इस साइड पे जाके माइनस का 6, और माइनस का 8 अयोटा इस साइड पे जाके प्लस का 8 अयोटा। तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, -4 आ जाएगा प्लस 8 अयोटा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, z 4 क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में अलग कर लें तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा -4/4, और यहाँ से 8 अयोटा बाई 4। अब 4 4 से कैंसिल, 4 1 = 4 4 2 = 8, तो यहाँ से क्या मिल गया -1
प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, z की।